ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.3 का। क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, सेक एंड टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपको ना, मेरे को क्यों बे, तुम लोगों को, आप लोगों को साइन को कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है? कॉट में। चलिए ठीक है, कर लेंगे। पहला हो गया, करेंगे, अभी हुआ नहीं है। उसके बाद क्या है? सेक को कन्वर्ट करना है सर किसमें? कॉट में। ठीक है, कर लेंगे। तीसरा क्या है सर? तीसरा है टैन को कन्वर्ट कर दीजिए सर किसमें सर? कॉट में। बढ़िया। चलिए ठीक है, कन्वर्ट तो कर लेंगे। ओके तो हमें कन्वर्ट करना है साइन को, सेक को और टैन को। देखो ये तो बड़ा आसान है भाई, ये तो बड़ा आसान है। किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सीधे लिखो टैन थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा, है ना। टैन थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा। अब थीटा लिखो, चाहे ए लिखो, बी लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो टैन क्या होगा? 1/cot। देखो पहला तो एकदम सिंपल है भैया, हमने टैन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? कॉट में। ये वाला तो बड़ा सिंपल था। ठीक, अब इन दोनों में असल में क्या करना है? आइडेंटिटीज का यूज करना है। कौन से आइडेंटिटीज? देखिए जरा, यही तीन। अब फिलहाल तो पहले क्या करना है? फिलहाल हमें साइन को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट में। तो जरा आइडेंटिटीज देखें तो कॉट और साइन वाला क्या है भैया? देखो ये रहा कॉट वाला, साइन वाला ये है। तो क्या इससे हो सकता है सर? इससे जरा मुश्किल है। ठीक, लेकिन अगर कॉट वाले से देखें तो देखो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन होता है कि नहीं? कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है कि नहीं? हाँ जी सर, होता है। तो देखो इसको तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और फिर यहाँ पे कॉट है, हमें किसको कन्वर्ट करना है? किसमें? हमें कन्वर्ट करना है साइन को कॉट में। अगर साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है तो देखो साइन ये रहा, यहां से साइन मिल जाएगा और यहां से कॉट मिल जाएगा, राइट। तो हाँ, बहुत ही चतुर नार। ठीक है भैया, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज क्या है? 1+cot² थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को सेम कॉपी मारते हैं, एकदम मस्त सा कॉपी मारते हैं। क्या है? 1+cot² थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ए लिखा है क्या? ठीक है, थीटा की जगह ए लिख देते हैं। अपने को क्या है भाई? अपने को तो बस सॉल्व करना है। ये रहा। ठीक है, 1+cot² थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें ये पता है भाई, हमें साइन को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट में। तो एक काम करते हैं ना, कॉसेक को क्या लिख देते हैं? कॉसेक को लिख देते हैं 1/sin² a। क्यों लिखेंगे? हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे भाई? देखो जरा, क्या ये कॉसेक नहीं होता है 1/sin? होता है ना। तो यूज करो ना भैया। ये सिर्फ ऐसे बाराती में थोड़ी रखे खड़े करने के लिए हमने लिखा है, यूज करने के लिए लिखा है रे बाबा। ठीक है, ये सब बारात में थोड़ी आए। इतने सारा मेहनत क्यों किया हमने? यूज करेंगे, अब एक एक करके यूज करना है, सबको यूज करना है। ठीक है, तो कॉसेक को तो लिख सकते हैं ना 1/sin। तो अगर लिख सकते हैं तो यहाँ तो कॉसेक है, तो क्या इसको 1/sin नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हाँ बाबा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया ना, क्या दिक्कत है? लिख दिया। ठीक, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिख दिया। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे? 1/sin² थीटा। डन। ठीक है सर, ये वाली चीटिंग तो कर ली, आगे नहीं करने दूंगा, आगे भी नहीं करूंगा, और ये भी चीटिंग नहीं हुई। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1/sin² थीटा। क्यों भाई? क्योंकि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। बाबा इसका इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दो। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1/sin² थीटा। बढ़िया। अब हमें कन्वर्ट करना है साइन थीटा को कॉट थीटा में। किसमें कन्वर्ट करना है? कॉट थीटा में। देखो जरा, ये 1/sin² थीटा तो लिख दिया, इधर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर तो हमें कॉट में ही रखना है। बढ़िया। ठीक, अब सर हमें 1/sin नहीं चाहिए, हमें 1/sin² नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, एक काम करते हैं, पहले तो 1/sin² से sin² निकालते हैं। कैसे? इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सर इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, बात तो सही है बिल्कुल। तो इधर फिलहाल पहले रेसिप्रोकल करते हैं। ये रहा sin² a, चलो इसको पलटी मार दिया तो sin² a/1 हो जाएगा। डिवाइड बाई 1 लिखना जरूरी थोड़ी है, छोड़ दो। तो इधर तो रेसिप्रोकल होगा, इधर वाला अभी डिवाइडेड बाई 1 है, रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 1/1+cot² a। बढ़िया।
तो इसका मतलब हमें मिल गया साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉट। तो चलो लिख देते हैं, ये रहा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब सर हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए। तो एक काम करते हैं ना सर, यहां से स्क्वायर हटा देते हैं और सामने अंडर रूट लगा देते हैं, यही तो तरीका है भाई। इधर का स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे रूट लगेगा, तो भैया इस पूरे पे रूट लगा दिया, चलो लगा दिया सर, ये भी हो गया। अब क्या ऐसे ही लिख के छोड़ दें? चलो एक स्टेप इत्तू सा बस और कर लेते हैं। ये रहा साइन ए, ये रहा साइन ए इक्वल्स टू, ये जो रूट है ये 1 पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है। रूट 1 तो भाई 1 ही होता है ना, रूट 1 को तो 1 लिख दिया, नीचे वाले पे रूट रहने दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए तो ये पहला हमारा हो गया कंप्लीट। हमने साइन ए को लिख दिया किसके फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। ठीक हो गया, डन। अब आते हैं इस सेक वाले पे। सर ये सेक वाले को कॉट में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा? फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। देखना सेक और ए, सेक और कॉट का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चेक कीजिए जरा। यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है, लेकिन यहाँ पे सेक नहीं बन सकता क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल तो साइन है। यहाँ पे सेक है, और हाँ इसको तो कॉट बना सकते हैं, tan को कॉट बना सकते हैं कि नहीं, tan इक्वल्स टू 1/cot। हाँ इसको तो बना सकते हैं सर। तो चलिए यही वाला यूज करते हैं, 1 प्लस tan इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। बढ़िया, या उल्टा करके लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बढ़िया सर, हमें सेक स्क्वायर नहीं, हमें तो सेक चाहिए। ठीक है ना, सेक चाहिए तो सेक भी निकाल लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, पहले इस tan को कॉट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा 1, ये रहा प्लस, tan को लिख देंगे 1/cot। ओ बेटे 1, ये यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, एकदम लाइफ हैक। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, tan स्क्वायर को लिख दिया 1/cot स्क्वायर। ऐसा तो कर सकते हैं, इधर याद करो, यहाँ भी ऐसे है ना, तो क्योंकि tan और cot रेसिप्रोकल होता है ना, तो हम tan स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर बिंदास कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये लिख दिया सेक स्क्वायर ए। बढ़िया, अब इधर एलसीएम ले लो ना भाई, 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम cot स्क्वायर ए। अच्छा जी सर, ये तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, तो बढ़िया से सीख भी लो भाई। तो 1 cot स्क्वायर इंटू 1 cot स्क्वायर ए। बढ़िया, ये रहा प्लस cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू 1 1, और इधर बन गया सेक स्क्वायर ए। बढ़िया, देखो फिर से बता रहा हूं, 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम कितना, cot स्क्वायर ए। बढ़िया, ठीक है, उसके बाद cot, यहां तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, पूरा cot स्क्वायर ए बच गया। भाई जो बच जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो cot स्क्वायर ए इंटू 1 cot स्क्वायर ए, ये रहा प्लस। अब ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, जो भी बच जाता है 1 बचा ना, कैंसिल आउट हो गया, cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, बचा 1। इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, 1 इंटू 1 1, तो लिख दिया वहां पे 1। अब क्या है सर, हमें सेक स्क्वायर चाहिए ही नहीं सर, हमें तो सेक चाहिए। ठीक है ना भैया, तुम्हें सेक थीटा दे देते हैं भैया। ये रहा स्क्वायर हटा दो तो सामने रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर ए। अब ये जो रूट है ये तो न्यूमरेटर पे भी होता है एंड डिनोमिनेटर पे भी होता है, तो एक काम करते हैं ना, न्यूमरेटर पे सेपरेट लगाइए ज़रा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस में 1, और डिनोमिनेटर में cot स्क्वायर ए का रूट कर दो, cot स्क्वायर ए का रूट कर दो। देखो ये रहा रूट, ये रहा cot स्क्वायर ए, ये रहा cot स्क्वायर ए। तो भैया रूट से स्क्वायर खत्म, टाटा बाय बाय, क्या बचा, सिर्फ cot बचा है ना। तो भाई इसको ऐसे, या फिर आप ऐसे समझो, ये रहा cot ए का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर लिखो चाहे cot स्क्वायर ए लिखो, दोनों तो एक ही बात है।
ठीक, तो होल स्क्वायर लिखकर और इस पे रूट, भाई होल स्क्वायर से रूट तो कट जाता है तो बचा कॉट ए। तो यहाँ पे नीचे यहाँ ये रूट इस पे भी लगेगा तो रूट इस पे भी लगेगा तो सिर्फ ए बचेगा, कॉट ए बचेगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सेक को कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने सेक को कन्वर्ट कर दिया कॉट में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाबा रे बाबा, सबको लिखना पड़ेगा क्या? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देख रहे हो यार कितना जुल्म करते हैं ये लोग, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं ना, पहले हम करेंगे साइन ए को सेक ए के फॉर्म में, पहला हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा हम करेंगे किसको साइन के बाद कॉस को कर लेते हैं, कॉस ए को करेंगे सेक ए के फॉर्म में। चलो ठीक है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है भाई। तीसरा क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन को कर लेते हैं, टैन ए को करेंगे कन्वर्ट किस में, सेक ए में। चलो ठीक है, ये भी कर लेंगे। अब फिर उसके बाद क्या बच जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। उसके बाद एक काम करते हैं ना, उसके बाद कॉसेक को कन्वर्ट कर लेंगे भैया, कॉसेक ए को कन्वर्ट करेंगे किस में, कॉसेक ए को कन्वर्ट करेंगे किस में, अबे इक्वल्स टू क्यों लिख दिया भाई, ये रहा सेक ए, ठीक है। उसके बाद कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेक में, ठीक। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया। सेक को सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नहीं उसको इग्नोर मार देंगे। सेक को सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे पागल, सेक तो सेक ए तो सेक ए ही है, इसको थोड़ी कन्वर्ट करना होता है। हाँ, तो मैं क्या पागलपंती वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, तो साइन कॉस टैन, कॉसेक हो गया, सेक वाले को इग्नोर मारो, ठीक है। सेक को सेक में कन्वर्ट नहीं करना, अच्छी ऐसा नहीं करना होता, ठीक। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, कॉट कर लेंगे, एक रहेगा भैया, कॉट रह गया, ठीक। तो उसके बाद हम किसको कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे कॉट ए को किस में, कॉट ए को कन्वर्ट करेंगे सेक ए में। अच्छा ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, डन। तो सबसे पहले साइन को कन्वर्ट करते हैं सेक में। भाई साइन को कन्वर्ट करना है सेक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, याद कीजिए, ये देखिए, ये 1 2 3, हाँ ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना है साइन को, ये रहा साइन, ठीक। इन सेक कन्वर्ट करना ना, साइन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो देखिए कॉस को तो लिख सकते हैं ना 1/sec, कॉस को लिख सकते हैं 1/sec। इसका मतलब इस कॉस को तो सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब साइन सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, ये रहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, राइट। पहले तो यहाँ से साइन निकालते हैं भाई, यहाँ से साइन निकालेंगे सर तो कॉस को इधर भेज देंगे ना, हाँ बिल्कुल भेजेंगे ना सर। ये रहा इक्वल्स टू, ये रहा 1, कॉस इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है, बढ़िया। तो साइन इक्वल्स टू आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या है सर, इस कॉस को ना पहले सेक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तभी तो साइन सेक में कन्वर्ट होगा। ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1/sec स्क्वायर ए, परफेक्ट, ठीक। और पहले इसको ना सर सॉल्व करेंगे, हाँ जी पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये ले लिया सर एलसीएम, ठीक है, ये ले लिया एलसीएम और अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिया सर, अब क्या करना है, 1 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, देखो ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो सेक स्क्वायर ए बच जाएगा। सेक स्क्वायर ए को न्यूमरेटर से, देखो क्या ना कि कैंसिल आउट करना होता है भाई, यहाँ कैंसिल आउट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, 1 तो भाई कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा सेक स्क्वायर बच जाएगा, और जो बच जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए बच गया। आप भाई यहाँ पे इसे डिवाइड करोगे किससे, 1 से, तो यहाँ पे तो सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, जो बच जाता है उसको न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये रहा माइनस। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, इससे, तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, राइट।
ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 1, जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया इसको इससे डिवाइड करके 1 बचा, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ही बच जाएगा, डन। तो ऐसे लेते हैं एलसीएम, ऐसे सॉल्व करते हैं इन टाइप्स को, ठीक है। तो भैया यहां तो बन गया सर, यहां पे बन गया साइन स्क्वायर ए। अच्छा, हमें तो साइन को कन्वर्ट करना था सेक में, साइन स्क्वायर को थोड़ी। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे साइन ए लिख देते हैं, यहाँ का स्क्वायर हटा दिया तो इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा ना, ठीक है, लगा देते हैं इस पूरे पे अंडर रूट। चलो ठीक है भाई, ये लगा दिया इस पूरे पे अंडर रूट, और अंडर रूट लगाने के बाद हम देखेंगे कि भाई न्यूमरेटर पे अलग से अंडर रूट लग सकता है, लगा देते हैं अलग से। चलो अलग से लगा दिया, सेक स्क्वायर ए -1, और डिनोमिनेटर में जब सेक स्क्वायर ए पे अंडर रूट लगाएंगे, अभी अभी एक्सप्लेन किया था, ये रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ सेक ए लिख दीजिए आप, बढ़िया हो गया। चलिए भाई, ओके। हाँ, तो पहला साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक में। अब कॉस को कन्वर्ट करना है सेक में। सर कॉस और सेक तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है सर। कॉस को लिख दीजिए ना 1/sec ए, खत्म। ये तो बड़ा सिंपल था, ठीक। उसके बाद टैन को कन्वर्ट करना है सर सेक में। ये कैसे होगा, देखो टैन और सेक का एक आइडेंटिटी था, हाँ आइडेंटिटी था, जरा चेक कीजिए यहाँ पे। ये देखिए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। हाँ, तो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए को इस्तेमाल करेंगे सर। बढ़िया, इस्तेमाल कर लीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब हमें टैन को कन्वर्ट करना है सेक में, तो इस 1 को तो उधर भेजना पड़ेगा। भेज दो भाई, भेज दो, इसमें क्या है, टिकट थोड़ी लग रहा है। इस 1 को उधर भेजो, दूसरे को इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, हमें टैन स्क्वायर ना टैन चाहिए, टैन स्क्वायर नहीं चाहिए, टैन चाहिए। तो टैन क्या होगा, ये स्क्वायर हटा के इधर लगा दीजिए अंडर रूट। बहुत बढ़िया सर, हो गया क्या, हाँ जी हो गया। देखो टैन को कन्वर्ट कर दिया सेक में। अब क्या है सर, अब कॉसेक को कन्वर्ट करना है सेक में, ठीक है सर, करते हैं। कॉसेक क्या होता है सर, कॉसेक होता है 1/sin। कॉसेक क्या होता है, हाँ कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin। हाँ जी होता है ना, ये चेक कीजिए। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin। कॉसेक क्या होता है, 1/sin। बढ़िया। तो अगर क्या हम इसे कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना है, भाई ये रहा कॉसेक ए, कॉसेक ए को लिखेंगे 1/sin। बढ़िया, ठीक है। और हमें पता है कि साइन को सेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, साइन को सेक में कन्वर्ट करने का तरीका तो पता है, तो इसी को तो उठा के लिख दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो साइन की जगह लिखेंगे, मस्त एकदम बढ़िया सा लिखेंगे, ये रहा ऊपर 1, नीचे लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, ये रहा सेक स्क्वायर ए -1, अपॉन में लिखेंगे सेक ए। बढ़िया, ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे ये तो कॉसेक है, ठीक है भाई, ये रहा कॉसेक ए इक्वल्स टू, अब जरा इसे सॉल्व कीजिए। इस 1 को ना 1/1 लिख दीजिए, और इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो सेक नीचे है वो सेक चला जाएगा ऊपर, और जो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 इधर ऊपर है, इसको कर देंगे नीचे, तो सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। अब फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली कॉसेक ए हो गया 1 × सेक ए, और नीचे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो हम लोगों ने कॉसेक को भी कन्वर्ट कर दिया सेक में। अब एक लास्ट रह गया, लास्ट क्या रह गया सर, ये देखिए, ये महाराजा इधर बैठे हैं, ठीक, इसको कन्वर्ट करना है। कॉट को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। और याद कीजिए, अभी हम लोगों ने टैन को कन्वर्ट कर रखा है, सेक में, है ना। तो कॉट हमें पता है होता है सर, कॉट क्या होता है ना, कॉट होता है 1/tan A, कॉट होता है 1/tan A। और सर हम लोगों ने तो tan A का वैल्यू
निकाल रखा है सेक के फॉर्म में। देखिए जरा कितना निकाल रखा है, tan इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम यहां पे लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। भाई नीचे tan है, नीचे लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पे हम लोगों ने कॉट को भी निकाल लिया सेक के फॉर्म में। चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अच्छा जी, तो मतलब सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सर आपने तो बोला था कि वो सारे जो स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप्स जो आपने बताए थे वो तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, ये 4 स्टेप्स। बाबा ये जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक। अभी जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ये 4 स्टेप्स यूज होंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये तो बस ऐसे समझ लो वार्म अप है बाबा, ठीक है। तो अभी आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है। ये 4 स्टेप्स यूज होंगे। तो फिलहाल पहले ये भी क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे भाई? देखो दोनों में 9 है, फिलहाल तो पहले 9 को कॉमन निकालो। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट। अब यहां पे देखो ध्यान से, मैं बार बार स्लाइड पीछे नहीं कर सकता। ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम इस tan को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और tan उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस tan स्क्वायर ए। बाबा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए नहीं है? लिख सकते हैं ना 1। तो हम लिखेंगे 9। इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे? इस पूरे की जगह लिख देंगे 1। तो हमारा जवाब क्या आ गया? हमारा जवाब आ गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 9। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा सेकेंड पार्ट। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर मल्टीप्लाई है। अच्छा जी, क्या है? 1 प्लस tan थीटा है, बढ़िया। फिर प्लस में सेक थीटा भी है, ये भी बढ़िया, ठीक। और उसके बाद मल्टीप्लाई में है 1 प्लस कॉट थीटा, और माइनस में है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा ये हमें पता करना है। चलो ठीक है, पता करते हैं। हाँ बाय द वे, ये यहां से अब वो 4 स्टेप्स यूज होंगे। क्या यहां आपको देखकर लगता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रहा है? क्योंकि भाई वो 4 स्टेप जो है, सबसे पहले देखना होता है क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। अगला स्टेप था एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और उसके बाद था रेशनलाइज, ठीक है। तो भाई ये 4 स्टेप्स थे। तो सबसे पहले चेक करो क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगने के लिए ना स्क्वायर होना जरूरी है। क्या यहाँ स्क्वायर है क्या? होल स्क्वायर ना होल स्क्वायर नहीं। आइडेंटिटीज चेक कीजिए जरा आप, क्या इन आइडेंटिटीज में होल स्क्वायर है क्या? क्या इन आइडेंटिटीज में होल स्क्वायर है? नहीं रे बाबा, कॉसेक माइनस कॉट होल स्क्वायर थोड़ी है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं। तो होल स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे स्क्वायर है। पहली बात तो स्क्वायर है ही नहीं, होल स्क्वायर भी नहीं है। तो बाबा स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटीज तो यूज नहीं होगा। अगर आइडेंटिटीज यूज नहीं होगा तो अगला स्टेप क्या है? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो इस 1 को तो फिलहाल 1 ही रहने देते हैं। ये रहा प्लस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा, tan थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा बाई, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं सर इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ओके ठीक है, तो tan थीटा को आपने लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब सेक थीटा को क्या लिखेंगे? सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा। भाई सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा होता है ना, ये रहा सेक थीटा तो होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक।
तो हम लिख सकते हैं sec थीटा को 1 बाई कॉस थीटा। अब लगा दीजिए ब्रैकेट, ये हो गया कंप्लीट। अब सेकंड वाले पे को चेक कीजिए, ये रहा 1, ये रहा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, देखो tan थीटा होता है ना sin थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट क्या होगा, कॉस बाई साइन। तो कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। भाई tan का रेसिप्रोकल ही तो होता है कॉट। अगर tan साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस बाई साइन, कॉस ऊपर साइन नीचे, है ना। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ये रहा माइनस कॉसेक थीटा, क्या होता है सर, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, है ना। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा की जगह लिख दीजिए 1 बाई साइन थीटा। तो भाई इसको क्यों छोड़ दिया, ये भी लिख देते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले पहले स्लाइड में मैंने करवा रखा है, ठीक। तो वो सब कुछ अब यूज होगा, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब सब जगह वो सब यूज होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर उन फॉर्मूले को, उन डेरिवेशन को ढंग से नहीं किया है तो पहले उन सारे डेरिवेशंस को कीजिए, आइडेंटिटीज को रट जाइए, ठीक है, उनको समझ लीजिए, उनके डेरिवेशंस को समझ लीजिए, तब जाकर आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिना कोई कंफ्यूजन, एकदम मस्त मक्खन की तरह समझ में आएगा रे बाबा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए 1 को ऐसे लिख दिया, tan को लिख दिया sin बाई कॉस, sec को लिख दिया 1 बाई कॉस, है ना। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा था तो हमने sin और cos में कन्वर्ट कर दिया। भाई 1 को ऐसे ही रखा, tan को sin बाई कॉस कर दिया, sec को 1 बाई कॉस कर दिया, 1 को ऐसे ही रखा, cot को cos बाई sin कर दिया, cosec को 1 बाई sin कर दिया। सर अब क्या, एलसीएम लेके सॉल्व करो, सिंपल। देखो यहां पे एलसीएम आ सकता है ना, 1 को 1 बाई कर दो तो 1 cos और cos का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। अब यहां तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, पूरा cos बच जाएगा, cos बच गया, cos इंटू 1 cos थीटा, ये रहा प्लस cos से cos पूरा कट गया, बचा 1 इंटू साइन, साइन थीटा, ओके, ये रहा प्लस cos से cos यहां भी कट गया, कट नहीं गया, कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 इंटू 1, ठीक है भाई, हो गया, बढ़िया। अब इधर वाला करते हैं, 1 साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा, गुड, और यहाँ पे 1 साइन टाइम साइन इंटू 1 साइन थीटा, ओके, ये रहा प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू कॉस, कॉस थीटा, फिर ये रहा 1 साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 इंटू 1। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब क्या सर, देखो यहाँ पे है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, यहाँ पे है cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में 1। तो अगर थोड़ा सा इत्तू सा पहले अरेंज कर लें, ठीक है। तो देखो आप इसे देखो, ये रहा a प्लस b, यहाँ पे a आप लिख दो cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस cos थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम a लिख दें, इस 1 को अगर हम b मान लें, ठीक, तो यहाँ पे देखो फिर से ये cos थीटा प्लस साइन थीटा है कि नहीं, तो ये a हो गया और इस 1 को क्या लिख देंगे b। तो आप देखो जरा, ये रहा a प्लस b, फिर ये रहा a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है भाई, a प्लस b, और a माइनस b क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से देख लो भाई, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया, ठीक, यहाँ आया cos प्लस साइन प्लस में 1, यहाँ पे आया cos प्लस साइन माइनस में 1, cos प्लस साइन को मान लिया मैंने a, 1 को मान लिया मैंने b, ठीक। तो यहाँ पे भी cos प्लस साइन हो गया a और 1 को मान लिया मैंने b, तो ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a माइनस b, और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां a हमारा है cos प्लस साइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, cos प्लस साइन जो कि हमारा a है, cos प्लस साइन जो कि हमारा a है, तो फॉर्मूले में क्या भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसको कर दीजिए स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह क्या है हमारा, b की जगह 1 है, तो माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो एक काम कीजिए ना सर, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक, और डिनोमिनेटर में cos इंटू साइन, बीच में तो मल्टीप्लाई है तो cos इंटू साइन लिखेंगे, चलिए बीच में लिख देते हैं cos थीटा इंटू
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा जी, चलो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया और ये तीसरा स्टेप हो गया। डन। अब आगे क्या करें सर? सर आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब इस स्टेप में देखिए आप, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगेगा, साइन कॉस में ऑलरेडी है ये, है ना। हमारा स्टेप जो है, पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरा है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, तीसरा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाना, और चौथा है रेशनलाइज करना। चौथा क्या है भाई? चौथा है रेशनलाइज करना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो यहाँ लग नहीं रहा है, साइन और कॉस में तो ये ऑलरेडी है, तो ये भी स्टेप हो गया हमारा। अब आखिरी ये वाला स्टेप रह रहा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। चेक करो क्या यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लग तो रहा है सर। तो चलिए a प्लस बी, ए की जगह कॉस थीटा, बी की जगह साइन थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं। ओके, तो a स्क्वायर पहला क्या है? a स्क्वायर प्लस में है b स्क्वायर, ठीक है, चलो प्लस में लिख दिया b स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, 2a इंटू बी। बढ़िया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, फिर ये रहा माइनस का 1। ओके, और नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सर आपने तो बोला था उसको श्रिंक करो, छोटा करो, अभी करेंगे ना। देखिए ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। पहला आइडेंटिटी था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, ये रहा प्लस, ये रहा 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये श्रिंक नहीं हुआ? अभी देखो एक और, थोड़ा सा और श्रिंक होगा। ये देखो, ये +1 और ये -1, खत्म। ठीक, अब चेक कीजिए, ये रहा 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट होगा? और क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भैया? हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है भाई? थर्ड पार्ट में sec a प्लस tan a। अच्छा जी, तो क्या है? sec a प्लस tan a, बढ़िया बढ़िया, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू, ये क्या है, किसके बराबर है? चेक करते हैं, चलो ठीक है, चेक करते हैं किसके बराबर है। फिर से वही सेम, पहला क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है या नहीं, चेक करेंगे। नहीं लग रहा है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखिए क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा? स्क्वायर है ही नहीं तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा? लगेगा ही नहीं भैया, स्क्वायर तो है ही नहीं, होल स्क्वायर भी नहीं है। छोड़ो, होल स्क्वायर होता तब भी नहीं लगाते बाय द वे, ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर है ही नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लगेगा ही नहीं। डन। अब तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो सर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन और कॉस, हाँ सही बात, सही पकड़े हैं। तो सेक को क्या लिख देंगे? सेक को लिखेंगे 1/cos a। बढ़िया, सेक को लिख दिया 1/cos a। ये रहा प्लस, ठीक है। tan को क्या लिख देंगे? tan को लिख देंगे sin बाई कॉस, सही पकड़े हैं। tan को क्या लिख देंगे? tan को लिख देंगे sin थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा 1, ये रहा माइनस, साइन में तो ये ऑलरेडी है। जब ये ऑलरेडी है तो फिर क्यों ही चेंज करना भाई? चेंज करके कहाँ जाओगे? ठीक है, ये ऑलरेडी साइन में था तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। डन। अब क्या सर? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ही देखो यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, तो सॉल्व करो ना भाई। कॉस और कॉस का एलसीएम मस्त सा प्यारा सा कॉस,
ठीक है, तो कॉस और कॉस का एलसीएम आ गया कॉस, डन। ओके, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 1, 1 इंटू 1 1, बढ़िया, ये रहा प्लस, उसके बाद कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 1, 1 इंटू साइन साइन, बढ़िया। चलो ये भी हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस साइन ए से। अब जरा ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर में यहाँ 1 प्लस साइन है और यहाँ पे चलो इसको डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है। भाई a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह है 1, b की जगह है साइन a, है ना, a की जगह है 1, b की जगह है साइन, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां a की जगह है 1 और b की जगह है साइन a, ठीक है, तो a स्क्वायर है ना, फॉर्मूले क्या है भैया, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। भाई a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कर देंगे कॉस a। अब आप ध्यान दो जरा, तो ये हो गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, डन। अब जरा आप ध्यान दो, ये 1 का स्क्वायर तो 1 लिख देंगे, ये रहा माइनस और ये रहा साइन स्क्वायर a, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया कॉस है, डन। चलो यहां तक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था, ये होता था 1, और अगर इस साइन को इधर ले आए, अगर इस साइन को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां हो तो क्या हम वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? सर कतई चतुर हो रहे हो आप। हाँ, चतुर तो होना ही पड़ेगा, तभी तो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस। भैया कॉस से ये स्क्वायर खत्म, है ना, कॉस से भाई नीचे, ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, तो इस कॉस से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा, सिर्फ कॉस ए बच गया। चलिए चेक करते हैं कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलो थर्ड तो हो गया, अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है भाई, फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके ओके ठीक है, ये रहा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या आएगा चेक करते हैं। भाई देखो क्या इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरा स्टेप है सर साइन और कॉस, तीसरा स्टेप है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और चौथा स्टेप है रेशनलाइज। भाई इतनी दफा करोगे कि रट जाएगा। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर तो है, ऊपर भी है नीचे है, तो क्या यहाँ टैन वाला कौन सा था, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। भाई ये दो आइडेंटिटी था। देखो ऊपर 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। सिंपल, इतना भी आसान थोड़ी देना था। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। ये रहा कॉसेक स्क्वायर ए, बढ़िया। अब क्या है सर, सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, देखो क्या है ना, सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाई कॉस। अच्छा तो सेक को अगर हम लिख दें 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, या देखो दोनों होल स्क्वायर में है ना, एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही करते हैं, सेक क्या लिख देंगे, सेक को लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, वो सेक को लिख दिया हमने, सेक को लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर है। और कॉसेक को क्या लिखेंगे सर, कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर है। क्यों सर, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सेक थीटा है, सेक होता है ना भाई 1 बाई कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉसेक होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक होता है
साइन का रेसिप्रोकल। भाई सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल। तो भैया यहाँ पे एक सेक था, सेक को 1 बाई कॉस कर दिया, कॉसेक था, कॉसेक को 1 बाई साइन कर दिया। अब जरा चेक कीजिए आगे क्या होता है। ये रहा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी पलटी खाएगा, पलटी खाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। क्या बन गया ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब बाबा ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस क्या होता है भैया? टैन होता है। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे साइन बाई कॉस की जगह क्या लिखेंगे? साइन बाई कॉस की जगह लिखेंगे टैन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा बाई कॉस टैन, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? टैन ए। और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और होल स्क्वायर लिखिए या फिर टैन स्क्वायर ए लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो जरा चेक कीजिए, इसे सॉल्व करके हम कहां पहुंचे? टैन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहां पे हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का चारों का 4 पार्ट्स। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इन शॉर्ट, अगर ज्यादा डिटेलिंग में हम बात करें तो यहां पर हमें बात करनी है LHS और RHS की। और आइडेंटिटीज की यही तो बात है कि आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, और इसीलिए हम लोगों ने सारे वो फॉर्मूले लिखे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 से आपके असल क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा ट्रिकी होता है। ठीक, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको वो 4 स्टेप्स बता दिए गए हैं, आपको सारे फॉर्मूले भी बता दिए गए हैं। उन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करो, उन 4 स्टेप्स का यूज करो एंड एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए LHS और ये देखिए RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको LHS सॉल्व करना होगा, RHS को डिराइव करना होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें LHS के साथ साथ RHS को भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आप देखिए कि ये रहा LHS में क्या है भाई? LHS में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका है होल स्क्वायर। RHS तक पहुंचना है, LHS को सॉल्व करना है, RHS तक पहुंचना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जब आप LHS को सॉल्व करोगे तो RHS तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो वहां क्या है भैया, थोड़ा सा RHS को भी सॉल्व कर लो, इधर से LHS सॉल्व कराओ, इधर से RHS सॉल्व कराओ, दोनों एक कॉमन टर्म पे आ जाएंगे, है ना। फिलहाल यहां पे ये क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कौन कौन सा सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल पहले इसे सॉल्व करना है। तो कॉसेक माइनस कॉट, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या? यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा क्या? नहीं, होल स्क्वायर है बाबा, होल स्क्वायर में आइडेंटिटी थोड़ी लगता है। अगला स्टेप क्या है भाई? अगला स्टेप है चेक, अगला स्टेप है कि साइन और कॉस में इसे कन्वर्ट कर दीजिए, साइन और कॉस में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या ये साइन और कॉस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं ना भाई 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल हम जानते हैं कि कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है भाई, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। बढ़िया, तो कॉसेक की जगह 1 बाई साइन लिख दिया। ठीक, उसके बाद ये रहा माइनस, और कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और
टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा तो आपको पता ही होगा, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। भाई टैन का रेसिप्रोकल ही तो होता है कॉट, यहां पे कॉट होगा, ठीक है, टैन का रेसिप्रोकल ही तो होता है कॉट थीटा। तो अगर टैन साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या होगा? कॉस बाई साइन, राइट। तो यहां पे तो फिलहाल कॉट है, तो हमने कॉट की जगह लिख दिया कॉस बाई साइन। देखो हमारा पहला स्टेप था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो इसमें नहीं लग रहा था। दूसरा स्टेप था साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमने कर दिया भाई कन्वर्ट। अब होल स्क्वायर है, चलिए होल स्क्वायर लगा देते हैं, डन। अब आगे क्या? आगे ऑब्वियसली आपको एलसीएम लेना है। देखो आगे ऑब्वियस द ऑब्वियस ऑप्शन इज टू सॉल्व इट, है ना, टेकिंग द एलसीएम। तो भाई साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा? साइन और साइन का एलसीएम साइन ही तो होगा सर। ठीक है सर, लिख दिया साइन थीटा। ठीक, तो साइन से साइन कैंसिल, बचा 1, 1 इंटू 1 1, ये रहा माइनस, साइन से साइन कैंसिल, बचा 1, 1 इंटू कॉस, बचा बना कॉस थीटा। अब यहां स्क्वायर है तो एक काम कीजिए, ये होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब जब होल स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लगता है, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर लगता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लगा दें और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर लगा दें। बढ़िया, चलिए ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। ठीक, क्या हम और कुछ कर सकते हैं इधर? ओके, तो फिलहाल पहले न्यूमरेटर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा आप आरएचएस को देखिए, देखिए आरएचएस में आपको 1 माइनस कॉस ऊपर चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इसे हमें नहीं चेंज करना है। ना ना ना, हमें भैया आरएचएस में 1 माइनस कॉस चाहिए ना। तो यही तो आइडिया, यही तो हिंट है कि आपको अगर आरएचएस में 1 माइनस कॉस चाहिए, यहां पे 1 माइनस कॉस है, तो इसको क्यों चेंज करना? नहीं करना। लेकिन नीचे कॉस में, नीचे आप देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है कि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वहां हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट किया था। तो यस, ठीक है, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमें यहां पे साइन को कन्वर्ट करना है, किसमें? कॉस में। और हम सब जानते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक था, कौन सा आइडेंटिटी था भाई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉस को अगर इधर कर दे तो भाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो इसको लिख देते हैं एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, राइट। और डिनोमिनेटर को हमने चेंज कर दिया। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जरा आप देखिए कि ऐसा क्या किया जाए। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, ऐसा क्या कर दिया जाए जिससे न्यूमरेटर में ये स्क्वायर खत्म हो जाए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए। देखो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम इस डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, क्या हम इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये रहा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। ठीक, तो भाई ये चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। एग्जैक्टली ऐसा कॉमन सेंस, ये सारे कॉमन सेंस जो है ना आपको प्रैक्टिस से आएगा, और आइडेंटिटीज में प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मैं लिख के देता हूं। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉमन सेंस आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को। ओके, तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर। और इसकी वजह से फिर हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? हाँ जी। तो फाइनली इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो भाई ऐसा है, अब ऐसा है कि ये रहा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे जो है इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में 1 माइनस कॉस थीटा। डन। अब देखो आप, ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, राइट? अब देखिए जरा क्या बच गया, ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जी, तो ऐसा है, ये तो आ गया RHS के बराबर, यही तो है RHS। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो भाई यही हमें करना था, यही एग्जैक्टली हमें यही करना था। और इनमें आपने देख लिया कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉर्मूले से मिला, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको RHS को एनालाइज करके मिला, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो यहां पे इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट क्या है? कॉस बाई 1 प्लस साइन। अच्छा जी, तो कॉस बाई 1 प्लस साइन। अच्छा, ये लिख दिया कॉस, नीचे लिख दिया 1 प्लस साइन ए। बढ़िया, ये रहा प्लस, उसके बाद है 1 प्लस साइन ए इस दफा ऊपर है रे बाबा, और कॉस इस दफा नीचे है। और हमें सॉल्व करके क्या लाना है? क्या लाना है सॉल्व करके? हमें सॉल्व करके लाना है 2 सेक। देखो क्या है ना कि यहां पर अगर हम अपना पहला स्टेप देखें तो हमारा पहला स्टेप है क्या? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रहा है? इल्ले नक्को जी, नक्को नहीं लगता जी। कोई साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें इसको, तो भैया ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, मोए मोए इधर भी। ठीक है, तो साइन और कॉस में तो ये ऑलरेडी है इधर। बढ़िया, चलो उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या? ठीक है भाई, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है, पूरा तीसरी दफा मोए मोए। ठीक, उसके बाद रेशनलाइज कर दो। सुसरा, रेशनलाइज तो तब होगा ना जब रेशनलाइज होने लायक रहेगा कुछ। यहां तो 2 अलग अलग टर्म हैं। ठीक है, तो चारों का 4 मोए मोए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई होगा, उसके बाद इधर का कुछ लगेगा। बाबा ऐसा भी होता है, पहले कुछ सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहां पे एलसीएम लेकर पहले सिंप्लीफाई होगा। ओके, तो क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए। ठीक है भाई, कॉस ए तो होगा और 1 प्लस साइन ए भी होगा। बढ़िया, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? कॉस बचा, और कॉस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस से, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है यहां तक। अच्छा भैया, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन आपने कैंसिल आउट कर दिया यहां। ठीक है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, बचा कॉस, और कॉस जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस बचा, कॉस इंटू कॉस क्या कर दिया? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर कर दिया। बढ़िया, ठीक, ओके। उसके बाद ये रहा प्लस, चलो प्लस का साइन रख देते हैं। बढ़िया, और फिर ये रहा कॉस, ये रहा कॉस, कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा 1 प्लस साइन, और इस 1 प्लस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 प्लस साइन से, तो भाई 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। यहां बन जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। बढ़िया, गुड। तो चलो यहां तक तो हो गया। अब चेक कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है, साइन और कॉस में ये ऑलरेडी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, हाँ जी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बढ़िया, तो पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं। कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, उसके बाद ये रहा प्लस
बढ़िया। a प्लस बी होल स्क्वायर, भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, अब आप देखो यहां a की जगह क्या है? a की जगह है 1, ये रहा प्लस, और b की जगह क्या है? b की जगह साइन a है और इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बढ़िया, प्लस 2ab क्या लिखेंगे? अगला क्या है भैया? अगला है 2ab, तो ये रहा 2, ये रहा a और ये रहा b। चलो 2ab भी लिख दिया, फिर ये रहा प्लस और b स्क्वायर यानी कि साइन a का होल स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर, या आप ऐसे लिखो साइन a का होल स्क्वायर लिखो, या आप लिखो साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a लिख दिया। ठीक है, तो ये हम कॉपी कर लें, ये 1 का स्क्वायर 1, ओके, तो 1 का स्क्वायर तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए बन जाएगा, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं अगला प्लस 2 साइन ए, बढ़िया। और उसके बाद है साइन स्क्वायर ए को लिख दीजिए, ये रहा प्लस में साइन स्क्वायर ए। ओके, तो हमारा न्यूमरेटर तो हो गया। देखो कॉस स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, ये रहा प्लस, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डन। और डिनोमिनेटर को तो भैया चेंज करने की जरूरत अभी नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपैंड करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ओके, अब आप देखो ये रहा कॉस स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर, और हमें एक चीज पता है, क्या पता है भाई? हमें एक चीज ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होवत है? 1 होवत है। तो ये रहा कॉस स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। चलो इजी रखने के लिए पहले दोनों को एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इकट्ठा करके लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसे लिख लिया और इसे लिख लिया। उसके बाद लिखते हैं ये रहा प्लस में 1 और ये रहा प्लस में 2 साइन ए, डन। उसके बाद डिनोमिनेटर जैसा है उसको ऐसे ही कॉपी कर दीजिए। अच्छा जी, कर दिया कॉपी, अब क्या? अच्छा, तो ऐसा है, यहां पे अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिखेंगे? 1। तो इस पूरे ये जो है ये वाला जो पार्ट है भाई, इस पार्ट की जगह हम क्या लिख देंगे? इस पार्ट की जगह हम लिख देंगे 1। अच्छा, तो इस पार्ट की जगह लिख देते हैं 1, इसकी जगह लिख देते हैं 1, चलो लिख दिया। ये रहा प्लस में, ठीक है, ये रहा प्लस में, और प्लस में हम दोबारा इसकी जगह 1 लिख दिया, ये रहा प्लस और फिर से ये 1 है, ओके, ये भी 1 लिख दिया, और फिर है 2 साइन ए, ये लिख दिया 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, गुड, ठीक है। अब ऐसा है, अगर ऐसा है तो 1 प्लस 1 2, ठीक है, 2 लिख देते हैं। ये रहा प्लस में 2 साइन ए दोबारा से, और नीचे क्या है भाई? नीचे है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, सिंपल। क्या ऊपर से कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ जी, 2 कॉमन आएगा। एक काम करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा, इधर प्लस, और इधर से 2 बाहर निकाल लिया है तो अंदर सिर्फ साइन ए बचेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 प्लस साइन, और नीचे देखिए ये रहा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन तो खत्म, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। अब यहाँ क्या बचा? ये बचा 2 बाई कॉस ए। अब हमें ये मालूम है कि 1 बाई कॉस क्या होता है। देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 बाई सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई सेक थीटा होता है कॉस थीटा। भाई कॉस और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो हम लोग 1 बाई कॉस की जगह तो सेक लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर ये 2 बाई कॉस है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस, लिख सकते हैं ना,
2 इंटू 1/cos तो लिख सकते हैं। ठीक, अब रही बात कि भाई ये रहा 2 और 1/cos की जगह क्या लिख देंगे, sec थीटा। 1/cos की जगह लिख देंगे sec थीटा। और यही तो है हमारा RHS तो 2 sec a ही था। ठीक है, तो हमें 2 sec a मिल गया, तो ये है RHS के बराबर, हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ओके, तो ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया डन। अब थर्ड पार्ट करते हैं।